नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जिनका है उत्तर प्रदेश की सियासत और नौकरशाही से सरोकार और जिनका जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। तो शुरुआत कांवड़ यात्रा से है। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत गरमाई है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी जहां कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के नाम पहचान को लेकर सियासत कर रही है, सपा नेता एसटी हसन के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हुई। लेकिन अब कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानदारों को एक राहत मिली है। यह राहत है कि दुकानदारों का अपना नाम बताना जरूरी नहीं होगा, यानी कि दुकान पर वो नाम लिखेंगे लेकिन वो दुकान पर अपना प्रोपराइटर का नाम, अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एफएसडीए यानी फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दुकानदार अपना नाम उजागर करे। लेकिन इसका दूसरा इंतजाम किया गया है कि अगर आप कांवड़ यात्रा के रूट में किसी दुकान पर जाना चाहते हैं तो वहां पर एक क्यूआर कोड एफएसडीए की तरफ से दिया गया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दुकान का असली नाम, दुकानदार जो दुकान मालिक है उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, उस क्यूआर कोड के जरिए आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई, तमाम हिंदू संगठन जो दुकानदार थे उनकी पहचान पूछने लगे, कहीं पे पैंट उतरवाई जाने लगी, कहीं उनसे क्यूआर कोड से उनके पहचान करी जाने लगी। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इस साल ही नहीं, पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुआ, जब कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों पर प्रोपराइटर और दुकानदारों के लिए अपनी दुकान के नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा गया। दरअसल कई जगहों पर यह शिकायतें मिली कि हिंदू देवी देवताओं, हिंदू नामों से जुड़ी हुई दुकानें खोली गई, लेकिन उनके संचालक दूसरे धर्म और जाति के लोग थे, धर्म के लोग थे, जिससे सावन मास में जो पवित्रता के साथ कांवड़ यात्री जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी पवित्रता पर भी सवाल खड़े होने लगे थे, उनकी पवित्रता भी खतरे में आ गई थी। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। सरकार ने दुकानों पर नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ दुकानदार सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम रोक लगा दी कि दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कानून बना दिया गया कि अब दुकानदार को अपनी दुकान के साथ साथ प्रोपराइटर का भी नाम सार्वजनिक करना होगा। लेकिन अब मेरठ में खास करके जो कांवड़ यात्रा हो रही है, यूं तो समूचे उत्तर प्रदेश में चाहे वाराणसी, प्रयागराज, बाराबंकी, लखीमपुर, कानपुर, तमाम जगहों पर कांवड़ यात्री निकलते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर जहां हरिद्वार से कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने निकलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़, लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री गुजरते हैं। ऐसे में एफएसडीए ने ये नियम बनाया है और ऐप के जरिए इस क्यूआर कोड जारी किया। इस क्यूआर कोड के जरिए आपको दुकानदार का नाम और उसके असली प्रोपराइटर का नाम भी पता चल जाएगा। इसके बाद बात मथुरा के शाही मस्जिद विवाद की। हाईकोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को या दलील को खारिज कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि मथुरा की शाही मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा जाए। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मामला सुनवाई में चल रहा है, शाही मस्जिद तमाम दस्तावेजों में है, तो ऐसे में इसको विवादित ढांचा कहा जाना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम इस हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा जो आदेश दिया गया है, हम इसकी समीक्षा करेंगे और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मथुरा की शाही मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उसे विवादित ढांचा बताया गया। विवादित ढांचा शब्द इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या में जिस मस्जिद को गिराने के बाद विवादित ढांचा लिखा गया, उसी तरीके से मथुरा की शाही मस्जिद को भी विवादित ढांचा बताए जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील की सुनने के बाद
उसे विवादित ढांचा बताने से, लिखने से इनकार कर दिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण सिंडिकेट की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट यूपीएसटीएफ 2 साल पहले खुलासा कर चुकी है। यूपीएसटीएफ और एटीएस की टीमों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास करके सहारनपुर के देवबंद, बिजनौर, बागपत जैसे इलाकों से करीब 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बड़ा सिंडिकेट का खुलासा किया जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में बैठकर एक अवैध धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चला रहा था। लेकिन अब एक नया धर्मांतरण का नेक्सस सामने आया है। वो नेक्सस है बलरामपुर के उतरौला का। दरअसल 2 दिन पहले लखनऊ के एक शिव मंदिर में करीब 12 लोगों की घर वापसी कराई गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें करीब 12 लोग जो इस्लाम स्वीकार कर चुके थे उनके बाकायदा शुद्धिकरण किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, उनके त्रिपुंड लगाया गया, वैदिक रीति से उनकी घर वापसी कराई गई। और घर वापसी कराने के बाद जो बातें सामने आई वो एक नए सिंडिकेट की ओर इशारा कर रही थी। वो सिंडिकेट था बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा उस जमालुद्दीन के द्वारा चलाया जा रहा है रैकेट। तमाम पीड़ितों ने छांगुर बाबा की कहानियां बताई कि वो कैसे तमाम लोगों को प्रताड़ित करके, किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाकर, किसी को पैसे का लालच देकर, किसी को दुबई में अच्छी नौकरी का लालच देकर, दुबई में बड़े शेख से शादी कराने का भी लालच देकर धर्मांतरण करा रहा था। और बाकायदा वहां पर रेट फिक्स थे। ब्राह्मण, ठाकुर और सरदार की लड़कियों के 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए रेट था और अन्य जाति की लड़कियों का 8 से 10 लाख रुपए धर्मांतरण का रेट फिक्स था। और ये तमाम बातें यूपीएसटीएफ की शुरुआती जांच में नवंबर 2024 में सामने आ चुकी हैं। छांगुर बाबा यूपी एटीएस के रडार पर है। नवंबर 2024 में यूपीएसटीएफ को एक शिकायत मिली और इस शिकायत के बाद एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने इस मामले की जांच करने के बाद लखनऊ के एटीएस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा समेत उसके बेटे समेत करीब 10 लोगों को नामजद किया गया। और जो एसटीएफ ने शुरुआती जांच की वो चौंकाने वाली थी। एसटीएफ की जांच साफ तौर पर कहती है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक पूरा रैकेट चला रहा है जिसको करोड़ों की फंडिंग हो रही है और इस करोड़ों की फंडिंग का कोई लेखा जोखा नहीं है। जो धर्मांतरण करवाते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, उनको बाकायदा यूएई से एक संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है और इंडो नेपाल बॉर्डर के बलरामपुर जिले में एक बाकायदा रैकेट चल रहा है। शुरुआती जांच में इस बात की आशंका जताई गई कि करीब 3 से 4 हजार लोगों का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण करा चुका है। फिलहाल यह मामला सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी एटीएस इस जांच में तेज कर दी है अपनी जांच को। इस मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का बेटा और उसका बेहद करीबी नवीन रोहरा जो धर्मांतरण करने के बाद जमालुद्दीन बन गया था, इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन रोहरा, उसकी पत्नी और बेटी तीनों ने धर्मांतरण कर लिया। वो धर्मांतरण करके इस्लाम स्वीकार कर लिया और वही इस पूरे सिंडिकेट के फाइनेंशियल हैंडलर हैं। जो करोड़ों की फंडिंग आ रही है उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इसको तमाम लोगों को तक पहुंचाना है, उससे कैसे संपत्ति खरीदनी है, ये तमाम बातें यूपीएसटीएफ की जांच में सामने आ चुकी हैं। जांच में यहां तक कहा गया कि छांगुर बाबा ने पुणे में कई करोड़ों की संपत्तियां बनाई हैं और इसकी जानकारी यूपीएसटीएफ को शुरुआती जांच में ही मिल गई थी। फिलहाल यूपी एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद जल्द अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो आज सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।